डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक का 4th चैप्टर रीड करेंगे बच्चों। ये एक जापानी लोक कथा है बच्चों और बहुत ही रियल स्टोरी इसमें दी गई है बच्चों। हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं, लेकिन कुछ लोग बच्चों अपने स्वार्थ की वजह से इतने निर्दयी होते हैं कि वो दूसरों का कितना भी बड़ा नुकसान करने में कभी नहीं कतराते और वो हमेशा दूसरों के सुख देखकर ही दुखी रहते हैं। आइए बच्चों, इस स्टोरी में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। आइए स्टोरी को रीड करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले बच्चों देखिए कि मेन पॉइंट्स क्या हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये जो कहानी है बच्चों, वो एक ईमानदार और एक सख्त परिश्रम करने वाले बूढ़े दंपति की कहानी है और उनका एक पालतू कुत्ता है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, उसके जो पड़ोसी हैं वो परेशान करने वाले हैं। द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और उनके कुत्ते की एक दुखद भरी मौत होती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। जो कुत्ते की आत्मा है बच्चों, वो अपने मालिक को अविश्वसनीय तरीके से शांति और सहायता प्रदान करती है। देखिए चैप्टर का नेम द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख जिसकी वजह से पेड़ खिल उठे हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट इस स्टोरी का। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डियामोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज ए लिटिल डॉग। बहुत ही पुराने और अच्छे दिनों की बात है बच्चों। डियामोस होते हैं जो कि जापान के जमींदार, बहुत ही पैसे वाले। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, उस समय वहाँ पर एक बूढ़ा दंपति जोड़ा रहता था। हुज ओनली पेट वॉज ए लिटिल डॉग, और उनका केवल एक पालतू कुत्ता उनके पास था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, और वो उसे इतना अधिक प्रेम करते थे बच्चों, जैसे कि वो अपने खुद के बच्चे जैसा प्रेम उसे देते थे। द ओल्ड डेम मेड इट ए क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रैप, उस बूढ़ी औरत ने बच्चों उस कुत्ते के लिए एक क्वेश्चन बनाया, तकिया बनाया, वो नीले रंग के कपड़े का था। एंड इट मील टाइम म्यूको दैट वॉज फॉर दैट वॉज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, और वह जब भोजन का समय होता तो वो म्यूको, उस क्वेश्चन का नाम म्यूको था बच्चों। फॉर दैट वॉज इट्स नेम, जो उसका नाम रखा गया था, वुड सिट ऑन इट, वह इसके ऊपर बैठ जाता था। एज स्नग एज एनी कैट, जिस प्रकार से आरामदायक तरीके से कोई बिल्ली बैठती हो। द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओवन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और वह जो दयालु लोग थे बच्चों, वे उसे जो फिश के, मछली के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उन्हें अपने पालतू जानवर को खिलाते थे। फ्रॉम देयर ओवन चॉपस्टिक्स, जो उनका खुद का चीनी कांटा था बच्चों, उसी से उसे खाना खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और जो उबले हुए चावल होते थे, जितना वह खाना चाहता था उतने ही उसे खिलाए जाते थे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. इस प्रकार उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, जो वो गूंगा जीव था यानी कुत्ता, वो इतना ही अधिक प्रेम करते थे उससे, और वह भी अपने मालिक से उतना ही अधिक प्रेम करता था जिस प्रकार कोई मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम भाव रखता है। The old man, being a rice farmer, went daily with a hoe and spade into the fields.
वह बूढ़ा व्यक्ति बच्चों अपने चावल के खेतों में रोजाना जाता था। अपने साथ एक कुदाली और एक फावड़ा लेकर के अपने खेत में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स। और वह बहुत सख्त मेहनत करता था, बहुत परिश्रम करता था बच्चों, सुबह से लेकर के जब तक ओ टेंटोसामा मीन्स सूर्य हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक सूरज पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता था, यानी सूरज ढलने तक वह अपने खेत में मेहनत करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, रोजाना उसका कुत्ता उसके पीछे पीछे काम के लिए जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms, बिना कोई नुकसान पहुंचाए जो सफ़ेद बगुले वहाँ होते थे। That walked in the footsteps, जो कि उनके पद चिन्हों के पीछे पीछे चलते थे। Of the old man, उस बूढ़े व्यक्ति के to pick up the worms, उन कीड़े मकोड़ों को उठाने के लिए। कीड़े मकोड़े कहाँ से आते थे बच्चों? जब वहाँ पर जो खेत में काम किया जाता था तो वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े होते बच्चों, तो उनको वो उठा लेते थे। For the old fellow was patient and kind to everything that had life, वह जो बूढ़ा व्यक्ति था बच्चों, वो बहुत ही धैर्यशाली और दयालु था सभी लोगों के प्रति, और वह अपने जीवन में दया दिखाता था। And often turned up a sword on purpose to give food to the birds, और वह जमीन को खोदता था जिसकी वजह से उन जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, उनको भोजन मिल जाए, इसलिए ज़मीन को खोदता था। और ज़मीन खोदने से बच्चों उसके अंदर से जो कीड़े मकोड़े बाहर आते थे वो जानवर पक्षी खा लेते थे। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some support behind. एक दिन की बात है बच्चों, जब वह कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था तो उसने अपने पंजों को एक जगह पर रगड़ना शुरू किया। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने सिर से इशारा करने लगा किसी स्थान की तरफ पीछे। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, पहले तो उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि ये उसका जो कुत्ता है वो उसके साथ खेलना चाहता है। एंड डिडंट माइंड इट, और उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, लेकिन बच्चों उस कुत्ते ने फिर भी रोना जारी रखा और बार बार दौड़ दौड़ कर आगे पीछे जा रहा था। कुछ मिनट तक वह ऐसे ही करता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animals began, लेकिन कुछ देर बाद में बच्चों उस व्यक्ति ने उसके पीछे पीछे चलना कुछ गज तक शुरू किया और वह उस स्थान पर चला गया जहाँ पर जानवर ने शुरू किया था लाइवली स्क्रैचिंग, जो वो अपने बार बार तेजी से वहाँ पर खरोंच रहा था अपने पंजों से। उस जगह पर उसने देखा। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए रीड बोन और बिट ऑफ फिश, बच्चों उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि यह तो शायद यहाँ पर कोई नीचे दबा हुआ हड्डी होगी या कोई मछली के टुकड़े होंगे। द ओल्ड मैन स्टक विद होई इन द अर्थ, उस बूढ़े व्यक्ति ने बच्चों अपनी कुदाली से उस जमीन को खोदा। वैन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम, लेकिन जब बच्चों उसके सामने जब बहुत सारा सोना और उसका ढेर चमकने लगा तब उसने बूढ़े व्यक्ति ने देखा।
बच्चों आज हमने स्टोरी में रीड किया, देखो कितना अच्छा दंपति जोड़ा यहाँ पर रहता है कि हर जीव के प्रति इतना दया भाव रखता है और वह अपने कुत्ते से ऐसे इतना अधिक प्रेम करता है जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों से करता है। बच्चों यहाँ पर हमने स्टोरी में देखा कि किस प्रकार उस कुत्ते ने अपने मालिक को सोने का ढेर खोज करवा करके इतना अधिक अमीर बना दिया। बच्चों इससे आगे के चैप्टर में जो कहानी है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।